ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब की जो फागुन की पूर्णमासी जो पड़ी थी, उसमें देखिए कितना प्यारा चांद बना है। इससे ये पता चलता है कि बाबा जी आप सभी लोगों की पूजा कर रहे हैं। जो मेरे साईं परिवार में हैं, जो देख रहे हैं, उस सबकी इच्छा पूरी करेंगे मेरे इच्छा पूर्ति बाबा। अब ये देखिए मेरे बाबा कितना प्रूफ देंगे। सोचिए, हम ऐसे उंगली से उठा के बस टीका ही तो लगा रहे हैं, कोई सेफ नहीं दे रहे हैं, फिर भी मेरे बाबा चांद दिखा रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने साईंनाथ के पास। अब मेरे बाबा जी का अच्छे से स्नान हो चुका है, श्रृंगार हो रहा है। आप सभी लोग देखिए कितने प्यार से मेरे बाबा जी स्नान श्रृंगार करवाते हैं। और यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है, इतना आप लोग भी देख के फील करा करिए कि जैसे जो भी कोई वीडियो देख रहा है ना, वो ये महसूस करे कि वो खुद ही ये श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बाबा जी के माथे पे टीका लगा रहे हैं। बाबा की कृपा से ये सौभाग्य जो मिल रहा है, आप लोग साईं परिवार में हैं और जो नहीं भी हैं वो भी देख रहे हैं। सभी लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है मेरे साईं। वो तो मेरे जगत के पिता हैं, वो परम पिता हैं। वो जो भी कोई देखेगा वो सबको आशीर्वाद देंगे मेरी इच्छा पूर्ति साईंनाथ बाबा जी। और आप लोग देखिए बहुत बड़े बड़े काम बना रहे हैं मेरे साईं बाबा, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होती है ना, बाबा वो काम कर रहे हैं जो सोच भी नहीं सकते, विश्वास नहीं होता है। मेरी इच्छा पूर्ति बाबा सभी कार्य पूरे कर रहे हैं, सबके पूरे कर रहे हैं। देखिए मेरे साईं परिवार में है जो एक साईं भक्त है, उनकी 3 साल की भतीजी थी और उसको इतने ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे थे और वॉमिटिंग हो रही थी, वो बंद ही नहीं हो रही थी। पूर्णमासी वाले दिन की बात मैं बता रही हूँ आप सभी लोगों से। वो मेरे पास कॉल आई, बोली दीदी बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, विश्वास कैसे करें बाबा जी के ऊपर, अब बहुत परेशान हो गए हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा परेशानों में हम प्रार्थना कर दे रहे हैं, बाबा की कृपा से छोटी बच्ची है 3 साल की, बहुत परेशान हो गई होगी, मैं प्रार्थना जाके जल्दी से जल्दी कर दे रही हूँ, बाबा जी की कृपा से जल्दी वो ठीक हो जाएगी। और मैंने वो उससे कॉल से बात करी है, उसके बाद से उस बच्चे को एक भी लूज मोशन जो आ रहे थे वो बंद हो गए, वॉमिटिंग आ रही थी वो भी बंद हो गई। सुबह कॉल आई उसकी कि दीदी चमत्कार हो गया, बाबा जी, उस बच्चा इतना तड़प के परेशान हो चुका था, अब उसको बिल्कुल भी ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा आराम है। तो ये मेरी इच्छा पूर्ति बाबा जी मेरी लाज रखते हैं, आप लोग के काम बना रहे हैं और मेरी लाज रख रहे हैं। मेरी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही मेरे साईंनाथ बाबा, मेरे परम पिता, मेरे शिव, बस ऐसे ही रखे रहें। और भी देखिए उनके यहाँ एक जो उनकी मम्मी को शायद सांप काट लेता, पर ऐसे फन फैलाया, सब कुछ किया, फिर भी वो जहाँ मेरे बाबा जी का नाम ली, इच्छा पूर्ति बाबा का, और वो बाबा जी पता नहीं कैसे क्या हुआ कि चुपचाप वो चला गया। बहुत बड़ा हादसा है जिनके साथ हुआ, अबिका नाम है वो। उनके उनके दिल से पूछिए, उनकी हालत देखिए कि वो ये बोले थे कि दीदी हम कैसे बयान करें आपसे कि आज मेरी मम्मी बच गई, आज बहुत बड़ा कांड हो जाता। पर देखिए मेरे बाबा जी, जो भी मैं ये बोलती हूँ और एहसास करती हूँ, क्यों एहसास करती हूँ, क्योंकि जब से लोगों की कॉल आती है, लोग बताते हैं, तब मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो मेरा साईं परिवार है ना, ये मेरे बाबा का रक्षा कवच है, ये मेरे साईं का रक्षा कवच है। इस साईं परिवार में जो भी रहेगा, बाबा जी उसके अंदर कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। और जो कष्ट आ भी रहे हैं तो मेरे साईंनाथ संभालेंगे, मेरे इच्छा पूर्ति बाबा संभालेंगे। देखिए जैसे बाबा ने मुझे संकेत दिया था कि आप सभी लोगों के लिए हम पूर्णमासी वाले दिन हवन करवाएंगे, तो मेरे बाबा जी बहुत विघ्न में आते हैं, सब प्रॉब्लम आती है, सबको दूर करके हर पूर्णमासी वाले दिन मेरे बाबा
हवन करवा रहे हैं साईं परिवार की तरफ से, सबके बाबा जी कष्ट दूर हो जाए। और देखिए, जब मैं साईं परिवार की तरफ से व्रत रह रही हूँ और मेरे बाबा ने संकेत भी दिया मुझे कि मुझे व्रत भी रहना है पूर्णमासी वाले दिन, तो जितने भी मेरे साईं परिवार में हैं उस सबके नाम से मैं व्रत रह रही हूँ। उनकी खुशियों के लिए बाबा की कृपा से सब कुछ मेरे बाबा करने वाले। हम लोग एक इंसान हैं, छोटे से प्राणी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? ना हम लोग आगे जाने अपना जीवन, ना पीछे जाने। हम लोग क्या कर सकते हैं? ना कुछ देख सकते हैं। जो भी करते हैं मेरे बाबा सोच समझ के करते हैं। बाबा जी इतने अच्छे हैं कि ये छोटी बात नहीं है कि हर महीने पूर्णमासी में हवन करवाना या श्रृंगार करवाना, भंडारा कराना। देखिए, ये सब किस्मत से होता है और आप लोग भी बहुत किस्मत वाले हैं कि आप लोग ऐसे साईं ग्रुप में हैं या साईं परिवार में हैं। और हम आपसे बताएं कि हर पूर्णमासी में कोई ना कोई चमत्कार बाबा जी मेरे ज़रूर दिखाते हैं। समझ लीजिए कि देखिए, एक ऐसा हुआ कि मेरा मंगलसूत्र जो है वो 1 साल से नहीं मिल रहा था। यही फरवरी के टाइम खोया था और फरवरी में देखिए हुआ क्या कि इतने गेस्ट आए, इतने बीच में फंक्शन हुए, सब कुछ हुआ। तो जो भी लोग जिससे भी पूछ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि आपका मंगलसूत्र अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैंने घर में भी वाइट वॉश कराया, सब कुछ लेवर आए। तो ये भी हो रहा था कि हो सकता है कि इधर उधर रख दिया हो। और वैसे भी मेरी आदत ऐसी है कि मैंने फ्रिज के ऊपर उतार के रख दिया, बाथरूम में गई तो वहाँ रख दिया, अलमारी में गई तो वहाँ रख दिया, कोई फिक्स नहीं है। तो मैं जहाँ भी अंगूठी है या मंगलसूत्र रख देती हूँ। और फिर मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने ढूंढा नहीं, मैंने इतना ढूंढा, इतना बाबा जी से प्रार्थना किया, बाबा जी प्लीज़ आपकी एक बार ढूंढ दीजिए, फिर मैं बहुत संभाल के रखूँगी। अपने जैसे साईं जी से बात करिए, ऐसे बात करिए जैसे अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, अपने बाबा से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं ही बात करती हूँ, बाबा जी कृपा करके प्लीज़ मेरे साईंनाथ बाबा, आप जैसे भी हो मेरा मंगलसूत्र ढूंढवा दीजिए बाबा। और ये बोल बोल के मैंने ढूंढा भी, बहुत ढूंढा। जब मंगलसूत्र ढूंढ ढूंढ के हम थक गए, बाबा जी से प्रार्थना कर कर के थक गए, बाबा मेरा मंगलसूत्र मुझे दिला दीजिए, बाबा मुझे मेरा मंगलसूत्र दिला दीजिए। फिर भी मेरे बाबा जी नहीं सुन रहे थे। तो हम बाबा से बोले, बाबा आप तो सुनते ही नहीं, अब हमको प्यार नहीं करते हैं। सच में बाबा, अब हमको आप भूल गए, अब आप मेरी बात एक भी नहीं सुनते, अब क्या सुनते हैं? ऐसे कह के बाबा से लड़ाई कर लें, दुखी हो जाएं, करते 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 देखिए 6 महीने बीत गए, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने करते करते फिर ये हुआ कि 25 फरवरी बाबा फिर आने वाली है। उम्मीद छूट गई है, सच बता रहे हैं, क्योंकि जो भी हमसे बोलते हैं सब कि अब तो नहीं मिल सकता है। पूरा घर छान मान लिया, ढूंढ डाला, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बाबा। तो फिर मंगलसूत्र कहाँ चला गया मेरे साईं? उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मेरे बाबा की पालकी निकलने वाली थी, उससे पहले मैंने बाबा जी से बोला, बाबा मेरी इच्छा है साईनाथ कि हम जो भी पूजा करें आपकी, तो वो हम मंगलसूत्र पहन के, पालकी जो है उसमें पूरा आपका मंगलसूत्र पहन के और तब पूजा करें बाबा जी से। देखिए, ये बोल तो दिया हमने, बाबा से प्रार्थना भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा जी से मैं बोलती गई, मगर पूरा दिन निकल गया, बाबा जी ने सुना ही नहीं मेरे साईनाथ। जब सुने नहीं मेरे बाबा तो हम बहुत दुखी हो गए। देखिए, पूजा में फिर मेरा दिमाग भी डाइवर्ट हो गया, इधर उधर हो गया, तो मेरे माइंड से उतर ही गया, माइंड से मेरे उतर गया। मैंने पूजा बहुत अच्छे से मन लगा के करी आप सभी लोगों के नाम से कि मेरे साईनाथ बाबा, जितने भी मेरे साईं परिवार में, सबकी इच्छा ज़रूर पूरी करिएगा, सबकी मनोकामना पूरी करिएगा देवा। हर एक पल मैं यही बोल रही थी कि बाबा जितने भी हैं मेरे प्यारे प्यारे भक्त साईं परिवार के, सब जो वीडियो मेरा देख रहा है, जितने भी भक्त हैं साईं के, उस सबकी इच्छा पूरी करिएगा बाबा।
मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ साईनाथ, सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, सबकी इच्छा पूरी करिएगा मेरे देवा। फिर क्या हुआ कि जब मैं रात में सारे गेस्ट चले गए, अच्छे से काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग ऐसे ही बेड पे बैठे थे। बेड में बैठे मेरी बेटी जो है वो कुछ सामान अपना देख रही थी, सामान ऐसे सब फैलाने लगी, तो मैंने उसको डांटा। तो मैंने बोला कि माही बेटा, अब बहुत लेट हो गया, हम थक गए और आप सामान मत फैलाओ। बोली मम्मा हम कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ढूंढ लो बेटा। तो ढूंढते ढूंढते देखिए कोई सामान छोटा सा कुछ दिखा रही थी मुझे। बोली मम्मा ये क्या है? तो मैं बेड में बैठे बैठे ऐसे झुक के देखी, तो जो दिखा रही थी मैंने वो तो नहीं देखा, और नीचे मंगलसूत्र रखा था मेरा। और मैंने मंगलसूत्र जो देखा, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मेरे हस्बैंड बोलने लगे क्या हो गया? तो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो रात में? तो हमने कहा अरे सुना, मेरे बाबा जी ने मेरी बात सुन ली, मेरी पूजा स्वीकार कर लिया मेरे बाबा ने। कहने लगे कि क्या हुआ? मंगलसूत्र मैंने उठाया, दिखाया, मैंने इतना थैंक यू बोला बाबा जी को, इतना थैंक यू कि बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी खुश हो गई कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। सच में कह रही हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे साईनाथ ने मेरी लाज रख ली। मैंने बाबा से बोला था बाबा 25 तारीख को तो मिल जाए। देखिए 25 तारीख जाने वाली थी, मतलब 12 बजने वाला था रात का, और मेरे बाबा जी ने 25 तारीख के, समझ लीजिए, मेरा मंगलसूत्र मेरे बाबा जी ने मुझे ढूंढ के दे दिया। मेरे बाबा जी इतनी लाज रखते हैं, मेरी बात इतनी सुनते हैं, इतना ध्यान देते हैं। सोचिए कि 26 नहीं लगने दिए मेरे साईं। 25 की ही रात में मेरे साईनाथ, जो 1 साल से मंगलसूत्र खो गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैंने उम्मीद छोड़ दिया था क्योंकि पूरी 25 तारीख भी बीत गई थी। तो मैंने सोचा बाबा अगर 25 तारीख को नहीं मिलेगा तो उसके बाद फिर हम उम्मीद छोड़ देंगे। वैसे कहीं ना कहीं बाबा मेरी उम्मीद रहती है कि मेरे बाबा मेरा सामान कभी इधर उधर नहीं जाने देते हैं, मुझे पता है। 25 तारीख तक मेरे साईनाथ बाबा जी 1 साल का मंगलसूत्र खोया हुआ, और मैं सबसे बोलती थी, मम्मी क्या जाती थी तो मम्मी से बोलती थी मम्मी मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। अपने हस्बैंड से बोल रही थी, सबसे बोल रही थी। मेरी एक आंटी है उनसे भी बोला आंटी मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, और एक भाभी है उनसे बोला मैंने, बोले कि अब मंगलसूत्र नहीं मिलेगा नीलू तुम्हारा, तुमने ढूंढा अच्छे से? हमने कहा बहुत अच्छे से ढूंढा है आंटी, भाभी, सबसे बोला। पर उसके बाद मेरे साईनाथ मंगलसूत्र ढूंढ के ही दिए, वो भी 25 तारीख को। और ये जो बहुत सिद्ध मंदिर है मेरे साईनाथ की, ये मंदिर का नाम तो वैसे आनंदी मंदिर है। यहाँ बहुत प्यारे सिद्ध भोलेनाथ जी हैं, जो कि मैं यहाँ पर आती हूँ तो भोलेनाथ की पूजा भी ज़रूर करती हूँ। और अब कि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में हैं, तो इसीलिए पंडित जी ने जो गांठ जोड़ देते हैं ना कि हस्बैंड के साथ ऐसे बांध के फिर पूजा कर सकते हैं, अकेले हो तो गांठी लगा देते हैं, वो पूजा फिर कर सकते हैं आप लोग। वैसे भी कभी जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो अकेले पूजा करिए, पर ऐसे कभी मत करिए, साथ में कपड़े में जैसे गांठी बांधते हैं ना, वैसे पंडित जी से ज़रूर बंधवा लीजिए, जैसे मैंने बंधवाया है, वीडियो में आपने देखा अभी। उसमें फिर ये होता है कि ठीक है आप कर सकते हैं। दिन पे दिन मेरे साईं बाबा सबकी इच्छा पूरी करते जा रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते जा रहे हैं। सबकी बाबा जी, मैं देख रही हूँ बाबा कैसे कैसे कांड, जो मैं हिल जाती हूँ, मैं खुद घबरा जाती हूँ कि बाबा ऐसे कैसे ये सब काम पूरा होगा, कैसे होगा मेरे बाबा, आप कैसे मेरी लाज बचाओगे। उसके बाद भी मेरे बाबा जी सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, सबकी बिगड़ी बना रहे मेरे साईनाथ बाबा। आप सभी लोग अपना धैर्य कभी मत खोइएगा, और आप सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा। जिस तरीके से पूर्णमासी में मैं पूजा कर रही हूँ, करवा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए,
आप सभी लोग अपना विश्वास बनाए रखिएगा मेरे बाबा के प्रति, मेरे प्रति। आप सभी लोगों का काम होगा। मुझे पूरा विश्वास है बाबा कभी झोली खाली नहीं रखते हैं। और जो अबिका जी हैं छत्तीसगढ़ से, उनके लिए आप सुनिए उनकी मुँह ज़बानी रिकॉर्डिंग। ओम साई राम दीदी, मेरा नाम अविता कुमारी है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं इस इच्छा पूर्ति साईं बाबा ग्रुप से 25 दिसंबर 2024 से जुड़ी हूँ। मैं इस इच्छा पूर्ति साईं बाबा ग्रुप से अपनी फ्रेंड ईशा सोनी के माध्यम से जुड़ी हूँ। इच्छा पूर्ति साईं बाबा ग्रुप में ऐड होने के बाद सबसे पहले मेरे साथ बाबा की लीला हुई। हम लोगों के घर में मेरे पिताजी का जो पैसा अटका हुआ था ACCL का, वो पैसा मिल गया दीदी। इच्छा पूर्ति साईं बाबा की कृपा से मैं बाबा जी का साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती थी और बोलती थी कि बाबा हम लोगों का जो पैसा अटका है वो मिल जाए बाबा। और जो पैसा अटका हुआ था दीदी वो मिल गया। दूसरी लीला यह है दीदी कि एक दिन मेरी फ्रेंड ईशा सोनी से बात हुई तो मैं ईशा से बोली कि ईशा, नीलम दीदी शिरडी गई हैं और मैं उनकी वीडियो डेली देखती हूँ लाइव। तो वो बोली कि अरे मैं तो देख ही नहीं पाती हूँ, बिजी रहती हूँ। हाँ, नीलम दीदी शिरडी जाने वाली हैं, ये मुझे मालूम है। तो मैं बोली कि नीलम दीदी 5 दिसंबर को शिरडी जाने वाली हैं और 9 दिसंबर तक शिरडी में रुकेंगी और भंडारा कराएंगी। और मैं ईशा से बोली कि ईशा, नीलम दीदी शिरडी गई हैं तो वहाँ से भभूति लाएंगी ना। और मैं बोली कि मुझे भभूति की ज़रूरत है बोली। तो ईशा बोली कि अरे कहाँ, नीलम दीदी कानपुर में रहती हैं और हम इतने दूर, तो कहाँ से भभूति मिल पाएगा। फिर ईशा बोली कि मैं तो नीलम दीदी जो घर में भभूति बनाने के लिए बताई है ना, उसी को बनाकर अपने पास रखी हूँ बोली। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। और दिनांक 26/12/24 को मुझे भभूति मिल गई दीदी, बाबा की कृपा से। पास में रहने वाले एक मामा जी हैं, साईं भक्त हैं, उनके यहाँ से मुझे भभूति मिल गई बाबा की कृपा से। धन्यवाद साईं बाबा जी। मेरे साथ बाबा की लीला और भी हुई। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि काश गुरुवार को मेरे घर एक गाय आती। तो सचमुच दीदी, गुरुवार को मेरे घर एक गाय आई हुई थी बाबा की कृपा से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे दीदी। जब मेरा सिर दर्द कर रहा था ना दीदी, तो मैंने आपको कॉल की थी। आपको कॉल करने के बाद आपने जो उपाय बताई थी ना दीदी, कि बाबा जी के पास जल रखना है, बताई थी ना दीदी, तो मैं बाबा जी के पास जल रखी थी। लेकिन मेरे पास भभूति ख़त्म हो गई थी, जल में भभूति नहीं डाली थी। और मैं सोच रही थी कि भभूति तो नहीं है तो कहाँ से डालूं। और फिर दीदी जब मैंने जल पी ना, तो उसमें भभूति डाला हुआ टेस्ट आया दीदी। ऐसे दयालु हैं बाबा जी। बाबा जी की लीला मुझ पर और हुई दीदी। दिनांक 13/3/2025 दिन गुरुवार को मैं बाबा जी की पूजा कर रही थी। तब बाबा जी से मैं बोली कि बाबा आज मुझे दर्शन दीजिएगा बाबा, चाहे जिस भी रूप में हो बाबा, लेकिन मुझे आज दर्शन दीजिएगा बाबा। और दीदी सुबह जब मैं दुकान से आ रही थी तो एक बाबा हम लोगों के घर के बाहर भिक्षा मांग रहे थे। तो मैं घर के अंदर गई चावल लेने। फिर बाबा मेरे आते तक वहाँ से जा रहे थे। फिर मैं चावल को लेकर बाबा के पीछे गई तो वे चावल को नहीं लिए। फिर बोले कि पैसा होगा तो दो बोले। फिर मैं 10 रुपये रखी थी, उसको दी और उनके पैर छुई तो वो मेरे को खुश रहो ऐसा आशीर्वाद दिए। और बोले कि पढ़ाई कर रहे हो बोले, तो मैं बोली कि हाँ। और फिर वो चले गए। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा, मुझ पर सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना बाबा। बाबा जी की लीला और भी हुई मेरे साथ। मेरी माँ और मैं रात को खेत की तरफ जा रहे थे। फिर उधर से वापस आ रहे थे तो बोर के पास मेरी माँ के पैरों से थोड़ी ही दूरी पर सांप जा रहा था।
मेरी माँ टार्च नहीं पकड़ी थी। मैं मोबाइल के टार्च को दिखा रही थी तो पैर के नीचे से ही काला सांप जा रहा था। मेरी माँ बाल बाल बच गई बाबा की कृपा से। बाबा जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। बाबा की लीला अपरंपार है दीदी। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। नीलम दीदी आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी भतीजी को भी बाबा जी ने सांप से बचाया दीदी। एक रात मेरी भतीजी आंगन की तरफ जा रही थी तो थोड़ी ही दूरी पर छोटा सांप का बच्चा जा रहा था। तो मेरी भतीजी बोली, अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी देखो ना सांप जा रहा है। तो उसकी मम्मी छोटी बच्ची है, ऐसे ही बोल रही होगी, ऐसा बोली। फिर देखने गई तो सचमुच सांप का छोटा सा बच्चा था। बाबा की कृपा से मेरी भतीजी भी सांप से बाल बाल बच गई। धन्यवाद बाबा जी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। दीदी बाबा की एक और लीला है दीदी। मेरी भतीजी की तबीयत होली के दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी भतीजी 3 साल की है। उसको उल्टी और दस्त होने लगा था और बुखार बहुत ज़्यादा था, ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने नीलम दीदी को कॉल किया। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करो। उन्होंने मुझे उल्टी दस्त ठीक होने का उपाय बताया, लेकिन बच्ची को कुछ भी खिलाते थे उसको उल्टी कर देती थी। फिर सुबह बच्ची को हॉस्पिटल ले गए और दीदी बोली कि मैं बाबा जी से बच्ची के लिए प्रार्थना करूँगी, बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा बोली। और मेरी भतीजी बाबा जी की कृपा, दीदी की प्रार्थना से बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा जी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। मुझ पर, मेरे परिवार पर और ग्रुप के सभी सदस्यों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना बाबा। बाबा जी ऐसे ही कृपा बरसाते रहना बाबा। सभी के कष्टों को दूर करना बाबा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम साई राम, जय साई राम। तो आप लोगों ने ये देखा कि आप लोग मतलब समझिए, बाबा जी का संकेत समझिए। बहुत लोगों का कहना ये है, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, बाबा जी तो मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो आप लोग, कितना बड़ा संकेत है ये, कितनी बड़ी आप लोगों के लिए समझने के लिए सीख है कि देखिए, मेरा मंगलसूत्र मान लीजिए खो गया तो 1 साल में कम दिन नहीं होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन लगे ना, तो एक लास्ट टाइम मैंने दे दिया बाबा को। बाबा जी कितना भी हो मेरे साईनाथ, मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि 25 तारीख जो सन 2025 की आने वाली है, इसमें मैं अपना मंगलसूत्र पहनकर पूजा करना चाहती हूँ। तो देखिए, जो मैंने मांगा वो मिला, पर वो घुमा के मिला, पर वो बाबा जी ने दिया। समय ओवर नहीं होने दिया कि हाँ समय निकल गया। तो आप सभी लोग को यही चीज़ बहुत दिल और दिमाग में बैठानी है कि बाबा जी से आपने आज ही भक्ति करी, आज ही आपने मांगा और बाबा जी ने आज ही दे दिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कभी नहीं होता है। बाबा जी पहले हमारे अपने कर्म देखते हैं। आप सभी से मैं इसीलिए बार बार कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग कर्म करते रहिए, करते रहिए कर्म। कर्म में कभी स्वार्थ ना आए, कभी लालच ना आए। मन में इतना विश्वास रखिए और आप बहुत प्यार से साईं बाबा के भक्त बन जाइए। आपको जीवन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, लालसा ख़त्म हो जाएगी। आप अपना दिल बड़ा करिए, अपना ईमान बड़ा करिए। हर टाइम मन में एक इच्छा जगाइए, बाबा मुझे इस लायक बनाइए कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। आप ये सिर्फ बोलते रहिए, आपको छोटी छोटी सेवा बाबा जी देने लगेंगे, आपको मौका मिलने लगेगा। और ये जिस दिन ये मौका बाबा जी देने लगेंगे, आपको वो खुशी, वो सुख का अनुभव होगा कि आप लोग मुझे
ज़रूर बताइएगा कि ये जो सुख और ये जो अनुभव मिल रहा है ना, इसमें आप लोगों को ये एहसास होने लगेगा कि आप लोग धीरे-धीरे बाबा जी के करीब हो रहे हैं, करीब जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं और धीरे-धीरे आपके संकट भी कटते चले जा रहे हैं। आप लोग को एहसास नहीं है, इसमें आप लोगों की ज़िंदगी भी बनती चली जा रही है। आप लोग के दुःख कम होते चले जा रहे हैं। आप लोग का सुख की घड़ी आने वाली है। और ये क्या है? ये देखिए, ये बहुत प्यारा रास्ता है बाबा जी तक पहुँचने का और आपका दुःख कम करने का। देखिए, ये बात मैं बहुत बारीकी से, बहुत महीनों से आप सब लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप लोग अपने दुःख को कैसे कम करते हैं। आप लोग मेरी बात को समझने के लिए फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोगों के इतने बड़े-बड़े दुःख हैं ना, तो ये इसको दुःख का मतलब दुःख ऐसे नहीं ख़त्म होगा। दुःख को पकड़े रहेंगे आप ज़ोर से, और ज़ोर से दुःख पकड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप सुबह उठ रहे हैं एकदम, तो आपने दुःख को बाबा जी से प्रकट किया, दोपहर में चलते-फिरते रो रहे हैं आप अपनी वो दुःख के लिए, जिस चीज़ का दुःख है आपको, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तो आप रात में सोने से पहले दुःख के लिए बात कर रहे हैं, पूजा में बैठे हैं तो दुःख की बात कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने दुःख के करीब जा रहे हैं, जो कि ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इंसान का जीवन मिला है तो हमको दुःख, कष्ट भोगना पड़ेगा। ये कर्म हमारा अपना काटना पड़ेगा। कितना भी बड़ा कष्ट हो, सबके जीवन में कष्ट आता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कभी बिना कर्म करे उसको कष्ट मिले ना और सुख मिल गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी जीवन में हो ही नहीं सकता ऐसा कि केवल एक शख्स के पास, कोई भी शख्स ऐसा हो जो ये बोल दे कि मुझे केवल सुख ही सुख है। हाँ, वो इंसान तब बोल सकता है जब वो बाबा के करीब हो गया हो, बिल्कुल करीब हो गया हो। उसको दुख मिलेगा पर बाबा एहसास नहीं होने देंगे। और वो क्यों? जैसे मैं आप लोग को रास्ता बताते जा रही हूँ, आप लोग वैसे ही वैसे चलते रहिए। मेरी बात पे विश्वास करिए, आप सभी लोग को सुख का रास्ता मिल जाएगा, दुःख कहाँ चला जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। आप सच बता रहे हैं हम आपसे, मैं फिर से बता रही हूँ आप लोग को कि आप जो ये काम कर रहे हैं अपने दुःख का, सुबह उठ के, नहीं, ऐसे नहीं करना है आप लोग को। आप लोग को मैं बता रही हूँ कि करना क्या है आप लोग को। आप लोग सबसे पहले सुबह सुबह उठने के बाद अपना ऐसा अनुभव करिए, बाबा से दोनों हथेली जोड़िए। हथेली जोड़कर अपने इच्छा पूर्ति, अपने साईनाथ, अपने बाबा को, जो भी है भोलेनाथ, साईनाथ, जिसको जो भी, राधे जी, कृष्णा जी, जो भी मानते हो, जिसको भी जो कोई मानता हो अपने इष्ट देवता को, उनको हथेली में आप अपना ध्यान करके देखिए। ध्यान करके मन में विचार लाइए कि बाबा, आज जो आपने ये जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद। बाबा, आज जो कल बीत गया है उसके लिए धन्यवाद। आप आज जो मुझे नई सुबह दिखाए हैं उसके लिए धन्यवाद। बाबा, मेरा पूरा दिन आज का अच्छे से बीते, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, आप कितनी बार कह दिए धन्यवाद धन्यवाद, कई बार हो गया है ना। इसी तरह से बाबा को भी आपने कोटि कोटि प्रणाम किया, बाबा को धन्यवाद किया। इस बीच में आपने दुख कहीं नहीं प्रकट किया, ठीक है ना। फिर आप पहले उठिए, धरती माता के पैर छूइए। उससे पहले आप मत उतरिए, झुक के पैर छूइए। धरती माता को प्रणाम करके बोलिए, धरती माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फिर उसके बाद आगे आप उठेंगे, अपना जो भी है सुबह का काम करेंगे। उसमें आपको कुछ भी दुख नहीं प्रकट करना है ना, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। कितना बड़ा भी दुख हो, आपको सिर्फ ओम साई राम बोलना है। ओम साई राम, बाबा ओम साई राम। बाबा से बातें करनी है। आप बातें करती रहेंगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा,
आपको महसूस नहीं होगा कि आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आपको किस चीज़ का दुख है, आपको किस चीज़ का कष्ट है। क्यों? क्योंकि आप बाबा की यादों में खोई हैं। इस तरह से खो जाइए, इस तरह से अपने साईंनाथ का चेहरा देख के, याद करके निहारिए, उनको देखिए। अपनी आँखों में अपने प्यारे से बाबा को, इच्छा पूर्ति साईंनाथ को बसा लीजिए और मन ही मन में बोलते रहिए, बाबा मेरा ये काम हो या ना हो, मैं आपके सहारे छोड़ रही हूँ। आपको जो सही लगे बाबा, आप वो करिए। हम क्या, मेरा कहना ना कहना, मेरा यहाँ इस धरती में रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता है बाबा। जितने दिन आपने ये जीवन दिया है, हम उतने दिन ही काट के जाएंगे। अब मेरे साईं, इसको हम रो के काटें या हंस के काटें, ये आपकी इच्छा है, आपको जैसा लगे। हमने जैसे कर्म करे होंगे बाबा, हमको वैसे ही मिलता रहेगा। तो देखिए, आपको ये चीज़ बिल्कुल बाबा से, बस आपको दुख को बार बार प्रकट नहीं करना है, बार बार आपको नहीं बताना है बाबा को। बाबा को सब पता है कि आपको क्या तकलीफ़ है। सच बता रही हूँ मैं आपसे, बाबा को सब पता है। मैं आपसे बता रही हूँ, मैं अभी अपनी बात बता रही हूँ आपको। रोना आ जाएगा आप लोग को सुन के कि मेरे बाबा इतनी चिंता करते और हर एक भक्त की चिंता करते हैं, हर एक भक्त को प्यार करते हैं। आप एक बार अपना बनाइए मेरे बाबा को, दिल में बैठा लिए अपने बाबा को, विश्वास करिए। ये बार बार मत कहिए कि मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, पर बाबा सुनते नहीं हैं। बाबा सुनेंगे जब आपका समय आएगा। बाबा को पता है हम लोग घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, पर धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। आप कहीं ना कहीं इतना अटूट विश्वास रखिए कि कुछ भी होगा, मेरे बाबा हैं, देख लेंगे जो होगा। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर गांठ बांध लीजिए, जो भक्त मेरी बात ये बहुत गांठ बांध लेगा ना, कि जिस दिन एंड आएगा ना, उस दिन, जिस दिन ऐसा लगने लगेगा कि आज मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी इंसल्ट हो जाएगी समाज के सामने, अब मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, उसी दिन मेरे बाबा प्रकट होंगे और आपकी इज्जत बचा लेंगे, आपके प्राण बचा लेंगे बाबा मेरे। कभी बीच में नहीं आएंगे। मेरे बाबा का कहना यही है, आप सिर्फ कर्म करते रहिए। कर्म आप कर रहे हैं, वो बाबा हर पल, हर टाइम देख रहे हैं कि उस पीरियड में आपने कितना पुण्य कमाया, आपने कितने अच्छे काम किए, आपने कितना दान पुण्य किया, आपने कितने अच्छे विचार रखे, आपने मेरे लिए कितना विश्वास प्रकट किया, आप मेरे ऊपर कितना भरोसा कर रहे हो। ये सारी चीज़ उस बीच काउंट होती है। फिर लास्ट में जब आपका सब कुछ बिगड़ने वाला होगा, उसी एट ए टाइम मेरे बाबा खड़े होकर आपको बचा लेंगे। ये आप मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हैं उसको एक बार फिर से देखिएगा और फिर बताइएगा कि नीलम दीदी गलत बोल रही हैं या सही बोल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मंगलसूत्र के बारे में, मैं इतना ढूंढी हूँ, क्या तब नहीं मिल सकता था? मैंने उस टाइम भी पूरा घर ढूंढा, मिल जाता, पर नहीं। अगर कोई चीज़ आपसे दूर हुई है, आपसे अगर कोई चीज़ आपसे कोई दूर हुई है या खोई है या बिछड़ गई है या कभी कोई किसी कारण आपसे दूर है, तो वो समय आएगा। जब कुछ समय था, जब कोई दूर हो गया, जब समय आएगा वो आपसे फिर जुड़ जाएगा। पर उस बीच में आपको घबराना नहीं है, आपको अटल विश्वास बनाए रखना है अपने बाबा के ऊपर। जैसे कि हम
एक अटल विश्वास बनाए हुए थे, जो कि मेरा मंगलसूत्र कई बार ऐसा हुआ उसकी डोरी ढीली हो गई थी, कितनी बार गिरते गिरते बचा है। तो बस मेरा मन बार बार यही घूम रहा था, बाबा जी कहीं ऐसा ना हो कि डोरी मेरी ढीली थी, गिरते गिरते कई बार ऐसे मेरी साड़ी में आ गया, तो कभी कभी गर्दन में मेरी धागे में लिपटा रह गया। तो कहीं 2 बार तो मैंने देख लिया बाबा, पर लास्ट में कहीं ऐसा ना हो गया हो कि गिर गया हो और हमको पता ही ना चला हो। बस एक चीज़ ये थी। फिर भी देखिए ये कितना बड़ा डाउट है मेरे लिए, फिर भी मैं बाबा के ऊपर विश्वास के लिए बिल्कुल डाउट नहीं थी, मैं बिल्कुल विश्वास के लिए अटूट विश्वास था बिल्कुल मेरे बाबा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि बाबा मेरे ऐसा होने नहीं देंगे। मानते हैं कि हमारा मन डगमगाता है, डाउटफुल रहता है, पर कहीं भी 50-50% कर लीजिए इस चीज़ को। 50% आप मतलब डाउटफुल रहिए, 50% भरोसा रखिए, फिर भी 50% तो है ही है ना आपके ऊपर। अब आपने बिल्कुल क्या कर दिया, 100% डाउट कर दिया बाबा के ऊपर, फिर आप लास्ट में लड़ रहे हो तो नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका। अब फिर हाँ, मैं आपको एक ये उदाहरण तो दे चुकी हूँ अपने बाबा का। लास्ट टाइम में 25 तारीख को मेरे बाबा जी ने दे दिया मंगलसूत्र, और अभी की मैं बात बता रही हूँ आपसे कि मेरे हस्बैंड को 27 जनवरी को जाना था ड्यूटी, और देखिए उससे पहले मेरी कुछ तबीयत सही नहीं चल रही थी और कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैं जैसे सारे वर्क कर रही थी, मैं वैसे ही सारे कर रही थी, पर मुझे बहुत वीकनेस नज़र आ रही थी, लग रहा था मुझे कि अंदर से वीकनेस हो रही। मेरा लेफ़्ट हैंड बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मेरे सर में, आधा सर में कभी पेन हो रहा था, कभी लेफ़्ट हैंड में बहुत पेन हो रहा था, कभी सीने में जलन सी हो रही थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस कि मैं अगर सो जाऊं तो उठने का मन नहीं कर रहा था, और मैं चलने को सोच रही थी तो मैं इधर भी चलने के लिए मेरा इतना बदन दर्द हो रहा था कि मैं आपसे क्या बताऊं। ऐसा मतलब फिर भी ये सारी चीज़ें मैंने बाद में ऐसी एहसास करी है। ये सब चीज़ मेरे साथ हो रही थी, पर मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे ये सारी तकलीफ़ें हैं। फिर उसके बाद करते करते समय बीत रहा था। मेरे बाबा को कितनी फ़िक्र है मेरी, कितनी, देखिए हम डरते हैं ना हम लोगों को कि कुछ हम लोगों को हो ना जाए, ऐसी चिंता सबको होती है, पर मुझे नहीं रहती है, सच बता रही हूँ। क्योंकि मेरे साईनाथ, मेरे शिरडी के राजा, मेरे इच्छा पूर्ति बाबा मेरे साथ जब तक है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरे बाबा हैं, और जब तक मेरे बाबा हैं तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो हुआ क्या, अब मेरे बाबा को, हमसे ज़्यादा मेरे बाबा को चिंता है मेरी। देखिए हम क्या करते हैं, अपना रूटीन चेकअप करवाते हैं, हर कभी कभी 6-6 महीने में करवा लेते हैं, ऐसा होता है। मैं 6-6 महीने में जाके अपने एयरफोर्स हॉस्पिटल में जाकर पूरा रूटीन चेकअप करवा लेती हूँ, ठीक है। फिर इधर बीच मेरा 1 साल हो गया, मैं नहीं गई रूटीन चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं, तो मैं हमेशा कराती हूँ ये सोचकर नहीं गई। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को तो जाना था 27 जनवरी को कलकत्ता, तो उससे पहले 22 जनवरी को मेरे हस्बैंड, क्या हुआ, मुझे बताए भी नहीं, और टेस्टिंग वाले को कॉल कर दिए कि भैया ऐसा है कि आप, देखिए मेरे हस्बैंड को करानी थी, बोलने लगे कि टेस्टिंग के लिए आ जाइए। तो वो बोले ठीक है, हम सुबह 7 बजे आ जाएंगे। सुबह 7 बजे आए और वो पूरा रूटीन चेकअप करवाएं, मेरे हस्बैंड का पूरा घर में बैठ के आके पूरा करके चला गया। अब उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि नीलू तुम भी करवा लो। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, और हमें अगर ऐसा लगेगा भी तो मैं आर्मी हॉस्पिटल जाऊंगी और वहाँ से करवा लूँगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, आप करवा लो। तो हमने कहा अभी किसी चीज़ की नीड नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ, आप क्यों पीछे पड़े हैं मेरे।
पर बोले नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप करवा लो। तो माने नहीं। फिर जो भैया आए थे टेस्टिंग के लिए, उनसे बोले कि ऐसा है, आप मेरी वाइफ के टेस्टिंग कर दीजिए। तो फिर हम चुपचाप बैठ गए, देखिए करवा ली। और मैं ये सोच रही हूँ अभी इतना खर्चा है, और देखिए अभी पालकी निकलवानी है, भंडारा करवाना है, बाबा का हवन सिंगार, इतना तो बाबा जी का है। और ये ज़बरदस्ती मेरी टेस्टिंग करवा रहे हैं, फालतू के पैसे दे रहे हैं। देखिए मैं आप लोग से अपने दिल की बात बता रही हूँ। और ये कहने के लिए मैं बाबा से कह रही, बाबा ये तो फालतू करवा रहे हैं। फिर भी क्या हुआ कि मेरी रिपोर्ट टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग के बाद देखिए रिपोर्ट आई तो मेरे हस्बैंड की तो रिपोर्ट नॉर्मल, और मेरी रिपोर्ट में आया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, आपका पोटेशियम बहुत बढ़ा हुआ है। इससे क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप देखिए मेरे बाबा की, कितने मेरे बाबा हमको प्यार करते हैं। और मेरा रूटीन जो है वो पूरा रूटीन गलत था। मेरा रूटीन गलत था, आज भी गलत है। सोने का टाइम नहीं है, जगने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं, सब हौच पौच हो जाता है मेरा। क्योंकि देखिए इतना मैनेज करना आसान नहीं है ना कि मैं टाइम टू टाइम सब चीज़ करूं। मैं सोचती हूँ करने को पर नहीं कर पाती हूँ। और देखिए फिर क्या हुआ कि मेरे बाबा जी जो हैं मेरी टेस्टिंग करवा दिए मेरे हस्बैंड के द्वारा, कैसे बहाने से करवाएं टेस्टिंग। और हाँ, मेरा जो रूटीन था, मैं सुबह उठकर एक गिलास मेवा ज़रूर पीती थी, मेवा पीती थी, ठीक है, दूध पीती थी, और जो हरी सब्जियां खाती थी, वो सारी चीज़ें मेरे लिए जहर थी। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है उसमें सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो पोटेशियम बढ़ा था उसमें तो ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, केवल मखाने खाना चाहिए, या खीरे के हल्के बीज खाने चाहिए, खरबूजे के हल्के बीज, जो कि ड्राई फ्रूट में और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं। और मैं क्या कर रही थी, मैं ऐसा कोई ड्राई फ्रूट नहीं था जिसको मैं नहीं खा रही थी। और मेरे लिए वो जो फ़ायदेमंद था वही मेरे लिए जहर बन जाता, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पर मेरे बाबा जी ने देखिए कैसे मेरे हस्बैंड के द्वारा मेरी टेस्टिंग करवाई। मुझे जिस दिन से देखिए रिपोर्ट आई नॉर्मल। अब जब देखिए अभी तक कुछ नहीं पता था, तब तक तो मैं ठीक थी। और जब रिपोर्ट में पता चल गया तो मैं बाबा के पास जाके रोने लगी, बाबा से बोलने लगी कि बाबा ये मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बाबा अगर हो गई तो मेरे पति क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मुझे तो बहुत जीना है, मुझे अभी सबके लिए जीना है, मुझे अभी बहुत करना है बाबा, मुझे बहुत करना है, मैं इतने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं बाबा से लड़ने लगी, बाबा से कहने लगी, तो बाबा मैं डरने लगी कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तब मेरे बाबा का जवाब आया कि बेटा ये बताओ, अब तुम रो रही हो जब तुमको मैंने बचा लिया, और तुम्हारी टेस्टिंग किसने कराई? टेस्टिंग भी तो मैंने कराई, इसलिए तुमको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारा पिता बैठा हूँ, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए मेरी इच्छा पूर्ति साईं बाबा ने मेरी जान बचाई। देखिए आप लोग, ये विश्वास का कितना बड़ा नतीजा है। लोग मेरे बाबा को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे बाबा को दिल से समझिए, मानिए। मेरे बाबा क्या हैं? मेरे बाबा सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा क्या है जो नहीं दे सकते मेरे बाबा? आप मेरे बाबा को केवल दिल से मानिए, समझिए, आपको जीवन में हर सुख देंगे। रोते हुए को भी हंसा देते हैं मेरे साईं, आपको खुश कर देंगे मेरे बाबा। बस हाँ, एक चीज़ के लिए कसम खा लीजिए, ये जो मैं है इसको हटा दीजिए। ये तेरा मेरा ये चीज़ ज़रूरत सामने वालों को अभी है, उसको ना दे के आपने क्या अपने लिए रख लिया कि ये मेरे कल काम आएगा। नहीं, कल काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा।
आपने अगर आज वाला चीज़ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए रखा है, उसको उठा के दे दिया है, तो कल आपके लिए मेरे बाबा खड़े हैं, आपको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके देंगे। ये जो हमारे पंडित जी हैं, ये बहुत अच्छे पंडित जी हैं, ये बहुत आशीर्वाद देते हैं, इनका आशीर्वाद बहुत लगता है। ये बूढ़े हो गए हैं, मैं इनको क्या बताऊं, मैं इनको बुलाती हूँ, ये भूल जाते हैं, मैं इनको याद दिलाती हूँ, फिर नहीं आते। एक बार तो क्या हुआ, आपने देखा, ये मैंने बताया था पिछली बार में, पंडित जी आए नहीं, तो फिर भी मैं इनको ही बुलाती हूँ। ये बहुत अच्छे पंडित जी हैं। और मेरे इच्छा पूर्ति बाबा को दिल से पहचानिए, दिल से जानिए। और जो फागुन की पूर्णमासी थी, अब की 13 तारीख को, वो पूर्णमासी में मेरा पूरा दिन पूजा में निकला, बहुत अच्छा पूजा में निकला। बाबा की कृपा से आप लोग भी धैर्य मत खोइए, विश्वास रखिए कि आप सभी लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी होगी।